हेलो। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? कौन ज्वाइन हुआ है उनका नाम बताएं, और वीडियो ऑन रखें। चैट बॉक्स में अपना अपना नाम बताएं और वीडियो ऑन रखें अपना। आपका नाम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, जी। मेरा नाम अनमोल राजपूत है। अच्छा, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं आप? यस मैम। ओके, ठीक है। ठीक है, और कोई ज्वाइन हो रहा है? 5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद अपन चालू करेंगे, ठीक है? या- हाँ, ज्वाइन रहेंगे आप। जी। क्या? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है साक्षी? ओके।
ठीक है। यस मैम। तो आपने पिछली क्लास अटेंड की थी? मैम मेरा आज फर्स्ट डे ज्वाइन हुआ है, मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, आज ज्वाइन हुआ है। ओके ओके फाइन। हाँ हाँ, जो आप मैसेज कर रहे थे आप ही थे, आपका ज्वाइन नहीं हो रहा यस था। मैम। यस यस। ओके ओके ओके, ठीक है, चलेगा। तो आज डे 1 है। पिछले ओके। 2-3 लेक्चर इंट्रोडक्शन के लिए हमने, उसमें हमने स्किन का मतलब थोड़ा थियोरी समझा कि स्किन कौन से टाइप की होती है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, ये सब लिया। आज मैं थोड़ा उसके उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अ, दूसरे मैडम जो है अपना नाम चैट बॉक्स में लिखें, उनका नंबर से ही ज्वाइंट हुआ है। अनमोल जी, ठीक है, आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा फिर मैं इंटरेक्ट आपसे ठीक से कर पाऊंगी। तो आप मतलब मेकअप के बारे में क्या क्या जानते हैं? मैम मुझे तो अभी मेकअप के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने आज तक कभी ज्यादा किया ही नहीं है। ओके, मतलब अभी आप क्या कर रही हैं, एजुकेशन या फिर? मैम मेरा बीसीए फर्स्ट ईयर रनिंग में चल रहा है अभी। ओके, और आप साक्षी मैम? मैम मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, ओके, एमकॉम कंप्लीट है। तो मेकअप आप अपने लिए सीख रहे हैं या फिर प्रोफेशनल के लिए सीख मैम बहुत। रहे हैं? ओके फाइन, ठीक है। देखिए मेकअप इंडस्ट्री में अभी इतना कंपटीशन है और इतने नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है। तो हम अभी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको इसमें करना क्या, आपको बाकी लोगों को भी ऐड करते जाना है, क्योंकि मतलब जो जो और सीखेंगे तो उनको भी मतलब बेनिफिट मिल जाएगा उसका, ठीक है। और क्योंकि क्लास फ्री में रखी है तो मुझे उतना मतलब किसी का रिस्पांस उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि फ्री में रखा है तो उस क्या बोलते हैं, उसका कीमत ज्यादा लोगों को नहीं है, ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा है मैम, अभी मेरा फिलहाल। मेरा 1 बाय 1 हमेशा रिप्लाई आया है, आपने जब भी मैसेज किया मेरा हमेशा हाँ हाँ रिप्लाई हाँ आया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलेगा। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस, तो आप एक नोटबुक बनाएंगे और उसमें जो जो थियरी लिखी जाएगी वो आप लिखेंगे, ठीक है। उतना एक काम करना है, क्योंकि जो हमारा एंड होगा तभी हम एग्जाम लेंगे 100 मार्क्स की। तो उसमें आपको मतलब पता चलेगा मुझे भी कि आप कितना सीखे हैं, और आपको भी पता चलेगा कि आप इतना इतने दिन आपने क्लास यहाँ पे ली है, आपने टाइम दिया है, तो उसका आपको कुछ बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात आप 2-3 मतलब आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको मतलब लिंक अपने को शेयर करनी है दूसरों को, और ग्रुप में मतलब क्लास में इनवाइट करना है, और दूसरा है अपने आप नोटबुक बनानी है, ठीक है। तो मैं 2-3 क्लास के आप तीन दोनों भी पिछले तीनों क्लास में नहीं थे। नहीं मैम। हम्म, ठीक है, चलेगा। तो स्किन टाइप के पहले बारे में बताती हूँ मैं। ड्राई स्किन एक रहता है, ऑयली स्किन रहती है, कॉम्बिनेशन स्किन रहती है, थर्ड, और एक सेंसिटिव और एक नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले ड्राई स्किन के बारे में समझते हैं। जो ड्राई स्किन होती है, अब अभी हम समझे कैसे कि मेरी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कैसे समझे? आपको फेस वॉश करना है, ठीक है, 10-15 मिनट वैसे ही बैठ जाना है। उसके बाद आपको फील मतलब करना है कि आपकी स्किन पे ड्राइनेस फील हो रही है क्या। अगर आपकी स्किन पे ऑयल नहीं आ रहा है और ड्राइनेस फील हो रही है, तो मतलब आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है। एक ड्राई स्किन का तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ। ऑयली स्किन के बारे में, अगर आपके स्किन पे सब जगह पे ऑयल निकल रहा है, फेस वॉश करने के बाद 10-15 मिनट रुकना है, उसके बाद देखना है कि ऑयल विजिबल है, दिखता है ऑयली स्किन वालों को, तो आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है। किसी किसी का क्या रहता है, ये टी जोन है ना, ये टी जोन, वहां पे सिर्फ ऑयल रहता है, नोज पे और फोरहेड पे, वहां पे ऑयल रहता है, बाकी स्किन स्किन ड्राई रहती है, वो कॉम्बिनेशन वाली रहती है। मतलब उनको दोनों टाइप का रहता है। उनको यहाँ पे स्किन ड्राई हुई रहती है और टी जोन पे ऑयली रहता है, वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है,
कि ये थर्ड टाइप हो गया। उसके बाद रहती है अपनी सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन हमें ऐसे पहचाननी है, मतलब उनकी स्किन में कोई भी नया प्रोडक्ट या अलग चीज कोई सूट नहीं होती है। खास करके अभी मैं जैसे देख रही हूँ, मतलब पार्लर के लाइन में या मेकअप के लाइन में जिनको पीसीओडी रहता है, कुछ हेल्थ इशू रहते हैं, थायराइड रहता है, तो उनको मतलब सेंसिटिव बहुत ज्यादा रहती है। या फिर जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल रहते हैं, एक्ने बहुत ज्यादा रहते हैं, उनको मतलब डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट ही चलते हैं। उनको हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वो सेंसिटिव स्किन रहती है, वहां पे काम करने से पहले हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट को हमेशा पूछना पड़ता है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है क्या। क्योंकि किसी किसी को फाउंडेशन भी सूट नहीं करता है, फाउंडेशन भी लगाएंगे तो भी उनको एलर्जी हो जाता है, ऐसा जो एलर्जेटिक है, सेंसिटिव है। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो सेंसिटिव स्किन के बारे में बताया मैंने अभी। अभी नॉर्मल स्किन सबसे बेहतरीन रहती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट पे कोई भी मतलब प्रोडक्ट सूट हो जाता है। मतलब उनके चेहरे पे नॉर्मली ऑयल भी नहीं रहता है, ड्राई भी नहीं रहती है, या फिर मतलब कोई भी अगर नया अगर मॉइस्चराइजर रहे, टोनर रहे, तो उनके चेहरे पे सूट हो जाता है, उनको कोई इरिटेशन नहीं होती है। नॉर्मल स्किन ऐसे पहचानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अभी मतलब क्लासेस ओवर होने के बाद आप देखेंगे, फेस वॉश करके देखेंगे कि मेरी स्किन ड्राई है या मतलब कौन सी स्किन टाइप है मेरी, ये आपको लिखना है। ठीक है, स्किन के टाइप जो है 5 जो मैंने बताए हैं। ठीक है, इसमें और एक टाइप आता है एजिंग का, मतलब जिनकी एक 40-50 के बाद की स्किन रहती है। अभी क्या होता है, बहुत सारी लेडीज मतलब जो थोड़ी मतलब मेरी मम्मी की एज की है या मौसी वगैरह है, तो उन्होंने बहुत मतलब अपने स्किन की कुछ केयर ज्यादा की नहीं रहती है। बहुत सारी लेडीज पार्लर कभी गई ही नहीं रहती है। ठीक है, तो उनको मतलब उनके चेहरे पे मेकअप करना एक बहुत टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि उनको मतलब हर स्किन की जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है, जो एजिंग की वजह से उनको मतलब रिंकल्स वगैरह रहते हैं वो भी हुए रहते हैं। तो उनको मतलब ये लगता है कि हमारा मेकअप से सब छुप छुप जाएगा, तो ऐसा नहीं रहता है। तो आपको अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आए कि जिनके मतलब एज है, थोड़ी रिंकल्स है, ज्यादा डार्क स्पॉट है, तो उनको आपको ये समझाना पड़ेगा कि मतलब आपको नॉर्मल आपकी स्किन की जो केयर है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद वो मेकअप अगर करना है हमें स्किन पे, तो स्किन भी वैसे होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, एजिंग स्किन और टाइप तो नहीं रहता है, एजिंग एक मतलब ये रहता है, मतलब हम भी वो एज में जाएंगे तो हमें भी वो मतलब फेस करना ही है। लेकिन मतलब उसमें मेकअप करना थोड़ा एक टेक्निक का काम रहता है, क्योंकि उनको मतलब कुछ चीजें हम लगा सकते हैं, कुछ चीजें नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती हैं। तो आज हम मतलब 5 स्किन टाइप सीखे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और क्लास ली थी, उसमें मैंने फेशियल मतलब अपना क्लींजिंग कैसे करना है वो बताया था। ठीक है, तो क्लींजिंग में हम सबसे पहले जो मेकअप का सबसे पहले स्टेप आता है, मतलब 2-3 दिन पहले भी, जब भी अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है या आपको भी कहीं पे जाना है, तो एक फेशियल या क्लीनअप हम करवाते हैं, क्योंकि फेस के जो डेड स्किन रहती है वो निकल जाती है। ठीक है, वो एक स्मूथनेस आ जाता है। अगर स्मूथ अब हमारा बेस रहेगा तो मेकअप उस पर ठीक से बैठेगा। ठीक है, अभी ये तो आपको भी मालूम रहेगा कि हर महीने के महीने या 15 डेज में हम क्लीनअप फेशियल करवाते हैं। ठीक है, तो वो करवाने से क्या होता है, हमारा मतलब चेहरा वो क्लीन दिखता है और मेकअप उसमें बैठेगा भी ठीक से। हम्म, चिपकता है। नहीं तो क्या होता है फिर जब भी हम फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं, धूप में जाते हैं, तो बहुत बहुत लगते हैं मेरी मतलब फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब वो क्या होता है, उनका स्किन का कलर, फाउंडेशन का कलर और जैसे ऑक्सीजन हमारा जो एयर का मिक्स होके एक अलग ही कलर निकलता है। तो उसको मतलब वो बोलते हैं कि मेरा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो गया या आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो गया, आपके मेकअप में कुछ प्रॉब्लम है।
तो वो ना हो, इसके लिए सबसे पहले हमारा वो स्टेप रहेगा। अगर आपके पास क्लाइंट वही दिन आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे मेकअप करना है, तो थोड़ा आपको उनको क्लिनजिंग करना है। क्लिनजिंग करके, क्लिनजिंग करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो फेस वॉश, उसके बाद क्लिनजिंग मिल्क रहता है, क्लिनजर रहता है, मार्केट में मिलता है, जिसका झाग नहीं आता है। जैसे हम फेस वॉश करते हैं उसका झाग आता है, लेकिन क्लिनजर में झाग नहीं आता है। ठीक है। एक वो मसाज देके फिर उसको वाइप ऑफ करते हैं। और एक रहता है अपना, अभी मेरे पास दिखाने, जो आप वाइप्स रहते हैं, वेट वाइप्स, वो रहते हैं एक, जो क्लीन करने के लिए। अगर आपके प्लस क्लाइंट आए और वो बोले कि नहीं मैं अभी घर से फेस वॉश करके ही आई हूँ, या मैं बाहर एसी में ही थी, फिर भी उनको फेस वॉश करने को बोलना है, क्योंकि बाहर डर्ट रहती है। ठीक है। या हमको भी करना है मेकअप, उससे पहले सबसे पहले स्टेप आएगी फेस वॉश क्लिनजिंग। मतलब क्लिनजिंग में फेस वॉश या वाइप ऑफ करना है। ठीक है। ये पहली स्टेप हो गई। अभी आज आज तो हम यही समझेंगे जो बाकी के पहले के 3 क्लास में हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है। तो आपको एक नोटबुक बनानी है, स्किन टाइप लिखने हैं उसमें। ठीक है। और स्किन का क्लींजिंग हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है। मेकअप करने से पहले जो स्टेप लगते हैं वो एक देखेंगे। ठीक है। मेकअप करने से पहले, और जब भी हम 2-3 दिन पहले जब भी तैयारी करते हैं, तो एक 2 स्टेप करने हैं। एक तो थ्रेडिंग। बहुत सारी लेडीज के प्रॉब्लम क्या रहता है, पीसीओडी रहती है, या फिर एजिंग के वजह से चिन में थ्रेडिंग या थ्रेड जो रहते हैं आईब्रोज, वो बनाए वो नहीं रहते। तो आपको वो देखना है कि उनके चेहरे पे मतलब बाल उतने मतलब ज्यादा विजिबल ना हो। बहुत बारीक बारीक जो रहते हैं, जो चिन पे भी वगैरह, तो ठीक है, लेकिन किसी किसी बहुत विजिबल रहते हैं, तो उस पे क्या होता है, मेकअप बराबर से चिपकता नहीं है। तो मेकअप करने के बाद वो बाल मतलब अलग से दिखते हैं, वो बहुत अजीब दिखता है। ठीक है। तो वो आपको क्लीन करवाना है। एक तो वो जैसे करवाते हैं, कोई अगर वैक्सिंग करवाता है, उनको वैक्स सूट होता है तो वैक्सिंग करवानी है, या फिर फेशियल रेजर अगर किसी को सूट होता है तो रेजर से करवाएंगे, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन थ्रेडिंग। ठीक है। तो मेकअप करने से पहले अपने को ये सब प्रिपरेशन करना है। ठीक है। थ्रेडिंग होनी चाहिए उनकी बराबर से, फेशियल में क्लीनअप या फिर फेशियल प्रॉपर किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। और आपको स्किन एनालाइज करनी है। एनालाइज कैसे करेंगे आप? तो एनालाइज करने में पहले तो स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखना है हमें। ठीक है। जैसे अभी मेरे स्किन पे देखो, यहाँ पे मस्सा है, ये बहुत बड़ा जो रहेगा वो हाइड नहीं होगा, लेकिन छोटा छोटा जो रहेगा वो हाइड हो सकता है। ठीक है। तो हमें वो देखना है कि स्किन में प्रॉब्लम क्या है। किसी किसी का डार्क सर्कल बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो आपको नोटिस करना है कि स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और हमें क्या करेक्ट करना है, क्योंकि मेकअप का मतलब ही ये होता है कि हमें करेक्शन करना होता है। ठीक है। अभी जो मैंने जो बताया उनमें उसमें क्या क्या समझ में आया आपको, या फिर क्या नहीं समझ में आया, बताए। मैम इसमें ब्लीचिंग करनी पड़ती है पहले? जी। फेशियल से पहले ब्लीच भी होती है? आपके आजू बाजू में आवाज आ रही है ना, तो वो आ रही है मुझे ज्यादा। मैम मैं ये कह रही हूँ जैसे उसमें ब्लीच भी करनी पड़ती है फेशियल से पहले, कंपलसरी होती है ब्लीच करनी? नहीं नहीं, ब्लीच कंपलसरी नहीं है। अगर टैनिंग बहुत ज्यादा हो तो ब्लीच, अगर उनको सूट होती हो ब्लीच तो करें, नहीं तो ब्लीच की जगह पे आजकल डिटैन आ गए हैं, अच्छे पैक डिटैन भी करवा सकते हैं। ब्लीच भी ऐसा है मतलब ऐसा कुछ नुकसान तो नहीं करता है, बहुत सालों से ब्लीच कर रहे हैं, लेकिन अभी डिटैन नया कहा गया है, इसके लिए लोग ज्यादा हाँ ब्लीच वगैरह डिटेन नहीं है। करवाते। हम्म। ठीक है। हाँ। अच्छा मैम एक बात बताइए, जैसे कोई हमारे पास आया तो हमें, जैसे हम लोगों ने अगर क्लींजिंग कर दिया तो उसके बाद हमें ड्राई स्किन का तो पता ही नहीं चल पाएगा, स्किन तो ऑलरेडी नॉर्मल हो जाएगी क्लींजिंग करने के बाद। नहीं, फेस वॉश जब भी करेंगे ना, तो एक बार मतलब आपको जैसे फील हो जाएगा कि फेस वॉश करने के बाद ऑयल पूरा निकल जाता है। तो एक 5 मिनट उनको बिठाएंगे आप, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ड्राई स्किन है या मतलब ऑयली है। किसी का भी हो, मतलब पहले हमें फेस वॉश करना है या तो हम खुद करवाना, से हाँ। कर लें? हाँ हाँ। ठीक है, डन मैम, गॉट इट। ओके। स्किन टाइप समझ में आई? स्किन टाइप कौन से यस रहते मैम। हैं? ओके, हाँ 5 मैम, स्किन टाइप रहती हैं, अब सारा समझ बताएं। में आ गया। हाँ। ठीक है। ठीक है। इन मैडम का नाम मैं भूल जाती हूँ, 1 मिनट। अनमोल। अनमोल, अनमोल मैम, हाँ। हाँ हाँ। बताइए आप।
आपको क्या क्या समझ में आया? मैम मुझे ये बात तो सब समझ में आई जो आपने बताया अभी, कि मतलब जो मेकअप करने के बाद में किसी किसी के फेस में जो मतलब अजीब सा दिखता है, मतलब मेरे साथ हमेशा वो चीज होती है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली भी है और मुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है। ये सब चीजें हम आगे देखेंगे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सा मतलब प्रॉब्लम क्या कहाँ आती है मालूम? फाउंडेशन जब हम सिलेक्ट करते हैं तभी। अ, हाँ। ठीक है, तो हम फाउंडेशन का अल्टरनेटिव भी देखेंगे आगे जाके, कि फाउंडेशन ना लगा के आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हो जिससे आपका मतलब ऑक्सीडाइज होने का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। ठीक है। मतलब वो फाउंडेशन लगाते तो वो फट जाता है, भले वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना लगा लो अपन। हाँ 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 हाँ, ये बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम होती है। उसमें बहुत मतलब अभी मैंने जो दो तीन चीजें जो आपको बताई है, वो तो आपको मतलब हमेशा करनी ही है। 15 दिन में आपको क्लीन अप करवाना है या फेशियल करवाना है। मंथली एक बार फेशियल तो करवाना ही है। उससे क्या होगा, जो जी। मतलब हाँ, चेहरे का जो मसाज होता है, उससे आपको मतलब डेड स्किन निकल जाती है। जो भी आप चेहरे पे मेकअप लगाएंगे, मेकअप में क्या होता है एग्जैक्टली, हम लेयरिंग करते हैं। ठीक है, पहले मॉइस्चराइजर लगाया, उसके पहले टोनर लगाया, उसके बाद प्राइमर हम लगाया, सीटीएम उसके करते हैं बाद ना, क्लींजर, हाँ क्लींजिंग, हाँ, टोनर, क्लींजिंग, मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजिंग वो सब करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेकअप चालू करते हैं। ठीक है, मेकअप में भी 4-5 स्टेप होते हैं, उसके बाद भी 4-5 स्टेप होते हैं। तो वो सब स्किन पे बैठने के लिए हमारी स्किन तो उतनी प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, वो बात हम्म। समझ में? ये अगर वहां पे अगर प्रिपरेशन अगर कुछ कम पड़ी होगी, तो बाद में आप फाउंडेशन कितना भी अच्छा लगा लो, तो वो जैसे हम बाहर निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो वो फिर स्किन का कलर अलग और फाउंडेशन का कलर अलग, और वो अजीब कलर निकल के आता है। ठीक है। हाँ। हम्म। तो स्किन टाइप में मैंने अभी स्किन टाइप समझाया, तो उसमें क्या क्या आपको समझ में आया? स्किन टाइप कौन सी है? ये जैसे ड्राई स्किन हो गई, अपनी नॉर्मल स्किन हो गई, बोथ स्किन हो गई, ओके। सेंसिटिव स्किन हो गई, हाँ हाँ। और एक में मतलब यहाँ मतलब फोrehead के और नोज पे जो मतलब ऑयली टाइप का दिखती कॉम्बिनेशन, है हाँ। वो वाली। हम्म। जी। ठीक है। और मेकअप करने से पहले आपको स्किन प्रिपरेशन में क्या क्या करना है? स्किन प्रिपरेशन में यही फेस वॉश और अपना जो क्लीन अप वगैरह रहता है पहले, मतलब वो हम्म पहले से कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। चाहे हम उसी दिन करें या एक दिन पहले करवा लें। हाँ, ठीक है। ओके। और फेस वॉश, फेस वॉश जब हम करें, फेस वॉश करने के भी 3 तरीके हैं जो मैंने बताया। एक फेस वॉश है, एक क्लींजर रहता है, और तीसरा है वाइप्स। ठीक है, अगर मतलब आप दुल्हन का मेकअप कर रहे हैं, कभी कभी वहां पे पानी अवेलेबल नहीं रहता है, तो वाइप्स, वेट वाइप्स आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत यूजफुल रहते हैं, वो आपको मतलब आपके पास होने चाहिए। आपको भी कभी अगर बाहर जाना रहेगा, पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप वाइप आपके पास होने ऑलरेडी है। चाहिए। हम्म। ठीक है, तो इतना समझ में आया आज की क्लास में? ठीक है, मैं 8 बजे ही हाँ। लेने वाली थी, लेकिन नेटवर्क का कुछ इशू था, इसकी वजह से आज क्लास थोड़ा डिले हो गया। ये तो मैम लग गया आज की जी। क्लास अटेंड हो गई। ठीक है, चलेगा। ना आप कहाँ से हैं? मैम गाजियाबाद। मैं तो माउथ से। ओके फाइन। तो ठीक है, तो आज आप नोटबुक प्रिपेयर कीजिएगा। कल मुझे फोटो निकाल के भेजिएगा कि आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है, आज की क्लास में जो जो आपको समझ में आया है वो आज, क्योंकि अगर हम और टॉपिक लेंगे तो वो मतलब पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आज तो हम उतना ही जी रखेंगे, जी। मिनिमल ही रखेंगे। ठीक है। और एक मतलब जरा, अगर आपके मतलब पहचान में कोई स्टूडेंट है 7 to 14 ईयर्स के जो अबेकस क्लास में इंटरेस्टेड हो, तो वो आप बता सकते हैं। मेरी अबेकस की क्लास भी चलती है। ठीक है, मैं यहाँ पे अबेकस का आपको टूल दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर किसी को अबेकस क्लास लेनी है तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ आपको पूछना हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो बात कर सकते हैं आप। मैम मैं ऐसा पूछ रही थी, जो हम लिखेंगे वो आपको मतलब फोटो पर्सनली भेजना है या ग्रुप पे भेजना है? नहीं नहीं, ग्रुप पे ही भेजेंगे तो चलेगा, ठीक क्योंकि है। आप भेजेंगे तो मतलब बाकी लोगों को समझ में आएगा कि हम क्लासेस लेके हमारा कुछ फायदा हो रहा है, तो वो भी मतलब जी। उतना मोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है मतलब ठीक है। एक मैंने जो नोटिस किया है, अगर फ्री में कोई क्लास कुछ दे रहा है तो उसका वैल्यू ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन मतलब अगर ये मतलब कुछ दिनों में आप
मेरे साथ क्लास ले रहे हैं तो आप कुछ सीख के जाएं, या मतलब आपको कुछ फायदा ही हो, मुझे तो वैसा ही लग रहा है। ठीक है, कि आपका कुछ फायदा हो, मेरा भी टाइम मतलब आपको दे रहे हैं तो कुछ उसमें वैल्यू निकल के आए। ठीक है। मैम यूटिलाइज हो जाए आपका टाइम। हाँ हाँ, बाकी तो और कुछ मेरा उसमें फायदा नहीं है। ठीक है, चलेगा। ओके, तो लीव करें आज का क्लास? यस जी मैम। मैम, थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे क्लासेस हमेशा थैंक यू मैम। मतलब हाँ हाँ चालू रहेंगे। दोपहर में भी एक बैच रखेंगे हम, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेकअप के प्रोडक्ट्स वगैरह उसके भी बारे में नॉलेज दिया जाएगा। तो आप जैसे जैसे आपको टाइम मिले सेशन ज्वाइन करेंगे, और ग्रुप का लिंक जो है वो आप शेयर कर जाएंगे, और भी लेडीज को मतलब फायदा हो। दोपहर में 3 बजे ही क्लासेस? हाँ, दोपहर में हम पार्लर का नहीं रखेंगे, मेकअप का नहीं रखेंगे, लेकिन बाकी दूसरे टॉपिक पे रखेंगे। क्योंकि अभी अब एक मतलब रूटीन एक बैठ जाए उसके बाद। ठीक है, ओके, चलेगा। बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।